लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डे 2 में आज की जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था कवर इन वाटर, जो कि कोड फोर्सेस से ली गई है और ये वीडियो उसका सोल्यूशन है। तो अगर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करी है सो मैं सजेस्ट करूंगा पहले जाओ कवर इन वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिलिप हैज़ अ रो ऑफ सेल्स, सम ऑफ विच आर ब्लॉक्ड एंड सम आर एम्प्टी। ही वॉन्ट्स ऑल एम्प्टी सेल टू हैव वाटर इन देम। ठीक है, वो सारी एम्प्टी सेल पे पानी भरना चाहता है बट उसके पास दो एक्शन है। पहला क्या कह रहा है कि वो किसी भी एम्प्टी सेल में पानी भर सकता है और दूसरा कह रहा है कि वो एक रिमूव वाटर फ्रॉम अ सेल एंड प्लेस इट इन इट एनी अदर एम्प्टी सेल, एक पानी से निकाल के दूसरी में भर सकता है, यानी कुल मिला के पानी को ट्रांसफर कर सकता है। अब इफ एट सम पॉइंट सेल आई is empty and both cell I minus 1 and I plus 1 contains water, then it becomes filled with water. So I minus 1 और I plus 1 में अगर आपने पानी भर दिया तो I पे अपने आप पानी आ जाएगा। Now find the minimum number of times he need to perform action 1 in order to fill all empty cells in water. तो at the end सारी empty cell पानी से भरी होनी चाहिए और जो 1 ऑपरेशन है यानी कि किसी सेल में पानी भरना उसको वो मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। एंड नोट दैट यू डोंट नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एक्शन 2। एक्शन 2 से मतलब नहीं है। नोट दैट ब्लॉक सेल नीदर कंटेन वाटर नॉर कैन फ्लिप वाटर। ठीक है, ब्लॉक सेल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी आसान सा लग रहा है और टेस्ट केस देख लेते हैं। टी है, नंबर ऑफ टेस्ट केस हैं, एक एन गिवन है, नंबर ऑफ सेल्स और ठीक है उसके बाद आपका एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इनपुट दिया है जिसमें डॉट का मतलब है आपका एम्प्टी सेल है और हैज़ का मतलब आपका ब्लॉक है। ओके, सो टेस्ट केस ले लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 डॉट है। पहला जो टेस्ट केस है उसमें 3 डॉट है। सो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या है, हम किसी भी सेल में पानी भर सकते हैं। सो फिल वाटर, पहला फिल करने का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र करने का। ये दो चीज़ें हैं। इस वाली को हमें मिनिमाइज करना है। नो, एक और चीज़ गिवन है कि अगर i माइनस 1 में पानी है और i प्लस 1 में पानी है तो बीच वाले में अपने आप पानी रहेगा हमेशा। तो एक काम करते हैं, i माइनस 1 में भर देते हैं पानी, i प्लस 1 में भर देते हैं पानी। ये 1 वाला ऑपरेशन हमने 2 बार यूज़ कर लिया और i पे अपने आप पानी आ जाएगा। सो 2 ऑपरेशन में हमने ये काम कर दिया। सेकंड टेस्ट केस देखते हैं। आपका 2 बार हैश है, देन 4 बार डॉट है, 1 बार हैश है। हैश हैश 1 2 3 4 एंड देन वी हैव हैश। सो क्या हम इस वाली स्ट्रेटजी का यूज़ करें, i माइनस 1 में पानी भरें, यहाँ पे पानी भर दें, यहाँ पे पानी भर दें, यहाँ पे अपने आप पानी आ जाएगा। ओके, सो ये पानी भर गया, ये पानी भर गया। हमने 1 वाला जो ऑपरेशन था इसे 2 बार यूज़ कर लिया, प्लस यहाँ पे अपने आप पानी आ गया और इस पानी को हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे पानी हमेशा रहेगा क्योंकि i माइनस 1 और i प्लस 1 में पानी भरा हुआ है तो i में हमेशा पानी रहेगा। सो ट्रांसफ़र करना मतलब सेकंड वाला ऑपरेशन यूज़ करना है और हमें फर्स्ट वाले ऑपरेशन को मिनिमाइज़ करना है। सो यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। एक और टेस्ट केस देखते हैं। एक हैश है, देन 3 टाइम्स डॉट है, 1 2 3, देन हैश है, देन 2 बार डॉट है, देन हैश है, देन डॉट है, देन हैश है। वापस से देखो यहाँ पे ये वाली स्ट्रेटजी यूज़ करो, i माइनस 1 i प्लस 1, यहाँ पानी भरो, यहाँ पानी भरो, यहाँ अपने आप पानी हो गया। तो 2 बार तो हमने यूज़ कर लिया ये फर्स्ट वाला ऑपरेशन और इसी पानी को ट्रांसफ़र करते रहो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हमें 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। यानी हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि कोई भी ऐसी 3 कॉन्जिक्यूटिव डॉट मिल जाए, हमारा काम हो जाए। और 3 कॉन्जिक्यूटिव डॉट में हमें सिर्फ 2 बार इस 1 वाले ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ेगा। सो सिंपली हम देखेंगे कहीं भी अगर 3 लगातार डॉट मिल जाएगा तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे हम ये i माइनस 1 और i प्लस 1 वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर पाएंगे। प्रॉब्लम एक केस में होती है। लेट मी सो योर टेस्ट केस। सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास कुछ ऐसा इनपुट गिवन है और हमें कॉन्जिक्यूटिव 3 डॉट कभी मिले ही नहीं, तो हम i माइनस 1 और i प्लस 1 वाली स्ट्रेटजी यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। और इस केस में हमें जितने नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स हैं उतनी बार हमें पानी इसी में भरना होगा क्योंकि आपने सेकंड क्या कहता है, सेकंड ऑपरेशन कहता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और ट्रांसफ़र अगर आप ए से बी में करोगे तो ए तो खाली हो जाएगा। अगर ए आपने भर दिया, ए से बी में ट्रांसफ़र करा, ए खाली हो गया, तो एट द एंड सेकंड ऑपरेशन का वहाँ कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में आपको सब में पानी भरना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव डॉट मिल जाते हैं तो आंसर हो जाएगा 2, वरना आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। सिंपल। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट। टी है, एन है, देन एक एस है। सो लेट्स टेक टी एज अ नंबर ऑफ टेस्ट केस, टी इंट इनपुट
पाइथन में मैं कोड कर रहा हूँ, बट सी प्लस प्लस और जावा का कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो वरीज। नाउ टी है, सो टी बार टेस्ट केस चलाते हैं, एन लेते हैं जो कि होगा इंट इनपुट, और हर बार एक स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। सो स्ट्रिंग लेट्स टेक नेम। एक काम करते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसे 0 कर देते हैं। एक एक कैरेक्टर नेम से निकालते हैं। फॉर कैरेक्टर इन नेम, अगर मेरा कैरेक्टर की वैल्यू डॉट है उस केस में मैं काउंट की वैल्यू बढ़ा दूं। एल्स कैरेक्टर की वैल्यू डॉट है तो काउंट की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। काउंट में क्या कर रहा है कि लगातार कितने डॉट हमें मिल रहे हैं। अगर कहीं नंबर ऑफ काउंट की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब क्या, हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव सेल मिल गए, उस केस में हमें ज़रूरत ही नहीं है अब आगे जाने की, क्योंकि अब आंसर हमेशा 2 होगा। सो इस 3 नाम का एक काम करते हैं, इस 3 नाम का एक फ्लैग बना लेते हैं जो स्टार्टिंग में फॉल्स रखते हैं। अगर काउंट की वैल्यू 3 हो गई तो इस 3 को तुरंत करते हैं ट्रू और लूप कर देते हैं ब्रेक, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर इस 3 की वैल्यू ट्रू है तो सिंपल प्रिंट 2 कर देंगे, आंसर मिल गया। वरना जो आंसर होगा वो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे या नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स होंगे। तो एक काम करते हैं, आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें टोटल डॉट को भी रखते रहते हैं। अगर हमें एक डॉट मिलेगा तो आंसर की वैल्यू एक बढ़ाते रहेंगे। सो अगर कभी इस 3 की वैल्यू फॉल्स हुई तो सिंपल हम प्रिंट कर देंगे आंसर को। लेट्स टेक दिस टेस्ट केसेस। व्हाट शुड बी योर आंसर? इट शुड बी 22502। ओके, ऑलरेडी आंसर इज देयर। नाउ सबमिट कर देते हैं इसे। ऑलरेडी मैंने सेम कोड सबमिट कर दिया, बट यू कैन, आपके सामने भी कर देता हूँ, एक्सेप्टेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय।